ओके, तो आज है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि ना ये जो कलर है ना, कलर एट्रीब्यूट है वो किसी के साथ भी आ जाता है ना, फॉन्ट के साथ आ सकता है ना। तो ये इस जो कलर जब हम यूज करते हैं तो एक्चुअली कलर नेम भी लिखते हैं या फिर हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं, फिर आरजीबी नंबर लिखते हैं। तो मैंने कल पूछा था कि ये क्या होता है ना। अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको शायद पता लग गया होगा, अगर नहीं पता लगा तो आज हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद है ना हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हेडिंग टैग। ठीक है, बात बराबर। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी फॉन्ट कलर। ठीक है, चलो देखो बच्चे, जब भी आपको कलर सेट करना होता है ना, कलर सेट देखो, कलर बहुत जगह सेट हो सकता है, या तो बीजी कलर भी हो सकता है ना। अरे है तो ये भी एक कलर कि बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि हमें ब्लू लिखना है, ब्लू कलर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि ब्लू कलर। तो आपको क्या मिलेगा, बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं उसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ है ना। उस पैराग्राफ का फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है, तो आप क्या लिखोगे, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू कुछ दूसरा कलर है ना, लिख देते हैं रेड। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी है ना कंटेंट होगा वो आएगा, है ना, वेलकम, फॉन्ट क्लोज, और फिर पैराग्राफ क्लोज। तो इतना लिखेंगे तो आपको एक वर्ड दिखेगा वेलकम, जो कि रेड कलर में होगा। ठीक है, अभी इसी चीज को ना हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, हेक्साडेसिमल कोड से। चलिए इसको समझते हैं, है ना। आपने देखा होगा कहीं पे कि हेक्साडेसिमल कोड जो है ना वो कैसा लिखा हुआ होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है। देखो सबसे पहले तो ब्लू को हम ऐसा लिख सकते हैं, आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखने से भी ब्लू कलर आता है। अब ये क्या है ना। तो समझते हैं, ठीक है, समझते हैं इन चीजों को। चलो, तो यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी, है ना, ये एरिया में ले लेता हूँ। ठीक है, देखो हेक्साडेसिमल, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल होता है ना 10th पार्ट, राइट। यानी कि है ना, हम अगर नंबर्स देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहां तक हमारे पास 10 नंबर हो गए, है ना, 10 नंबर्स हो गए। इसके बाद आता है 10, लेकिन देखो 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दो नंबर से, है ना, एक वो दो डिजिट से, देखो 1 और 0 मिलके है ना ये बन रहा है, तो हम ऐसा चीज को नहीं ले सकते। तो हमें सिमिलरली सिंपली हम क्या लेना है, हमें एक सिंगल वैल्यू वाला डिजिट लेना है। ठीक है, तो 9 तक हो गया हमारे पास 10 वैल्यूज। और हेक्साडेसिमल, डेसिमल में मैंने कहा कि डेसिमल का 10th पार्ट होता है, डेसिमल मतलब 10th पार्ट, और इसके पहले हेक्स लगा रहता है, हेक्सा लगा रहता है। हेक्सा का मीनिंग पता क्या है, 6 होता है ना। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना, पढ़ा है कि नहीं। क्वाड मतलब 4 होता है, पेंट मतलब है ना, पेंटा होता है 2 कि 5 होता है, हेक्सा 6 हो गया। ठीक है, तो 6 और डेसिमल के 10 मिलके कितने हो गए, 16 हो गए, टोटल 16। तो टोटल 16 आपके पास क्या होने हैं ना, वैल्यूज होने हैं। देखो 9 के बाद क्या आना है आपके पास, 10 आना है, 11 आना है, 12 आना है, 13 आना है, 14 आना है, 15। अरे 15 तक होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 से आप काउंट करके देखो 15 तक कितना होता है, टोटल 16। टोटल 16 वैल्यूज हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप इनको यूज नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल डिजिट्स में आ गया। तो इसके लिए है ना, इसके लिए सिस्टम ने क्या अरेंज करके रखा है, 10 को ए से डिनोट कर दिया, 11 को बी से, 12 को सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, तो हम 10 11 12 13 14 15 को हम इससे मान के चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ऐसे मानो कि एक स्केल है, एक स्केल है ना, लाइट का एक स्केल है, लाइट का स्केल है जिसमें ज्यादा ब्राइट लाइट है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट, या फिर इंटेंसिटी ज्यादा समझ लो, या फिर उसका स्केल में रेटिंग हाई समझ लो, तो वो होगा एफ। एफ से आप याद रखते हो कि फुलेस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू अगर आप यूज करोगे हाई, तो इसका आपको हाई इसके, है ना, हाई इसके चांसेस दिखेंगे, और 0 मतलब लो। तो आप इधर की तरफ आओगे तो आपका वैल्यू है ना लो होते जाएगा, एफ की तरफ ऐसे चलते जाओगे तो ये हाई होते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो अभी हम
आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। मैंने क्या कहा कि कोड जो है ना, कोड जो है कोड में टोटल 6 वैल्यूज होते हैं, टोटल 6 वैल्यूज होते हैं कोड में, है ना, आपने देखा होगा 6 वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब 6 वैल्यूज के पहले जो 2 वैल्यूज होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो रेड कलर के लिए होते हैं, है ना। दूसरे 2 वैल्यू होते हैं ग्रीन कलर के लिए, और लास्ट के 2 वैल्यू होते हैं ब्लू कलर के लिए। देखो ये आरजीबी बोलते हैं इसको, आरजीबी कलर्स। देखो आरजीबी कलर्स बोलते हैं इसको, है ना। तो बात समझो, हमारा जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना, जो स्क्रीन होता है इसमें चैनल्स होते हैं, और जो चैनल्स होते हैं वो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के ही कलर्स को ना वो शो करता है, और अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। अब ये बात समझते हैं कि पहले 2 वैल्यू रेड के लिए, दूसरे 2 ग्रीन, लास्ट के 2 ब्लू। देखो अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं रेड कलर का जो वैल्यू है सबसे हाई कर दूंगा, ऊपर हाई, हाई है ना। हाई तो मतलब क्या, मैं एफ रख दूंगा, दोनों के दोनों वैल्यूज एफ रख दूंगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है ना, इसके पीछे क्या रीजन है, 16 टू द पावर 0 होता है, 16 टू द पावर 1, ये सब कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, उसके ऊपर हमको नहीं जाना है ना। आपको बहुत सारे ना सोर्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसा वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको बोर्ड में जो पढ़ना है वो पढ़ लो बस, है ना। चलो, तो पहले 2 वैल्यू रेड के लिए है तो मैंने उसमें एफ लगा दिया। आप चाहे ई भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, ये इधर की तरफ आप जितने आओगे ये आपको हाई वैल्यूज ही मिलेंगे, ठीक है। चलो मैंने डबल एफ लगा दिया। अब मैंने ग्रीन का वैल्यू 0 कर देना है, ब्लू का वैल्यू 0 कर देना है। तो आप खुद समझो ना कि आपको 3 कलर दे दिया गया है, 3 में से ग्रीन और ब्लू का कलर जो है ना, आपको उसका जो यूज करने आपको दिया ही नहीं, तो आपके पास कलर क्या आएगा, रेड आएगा ना। देखो रेड में एफ है, यानी कि क्या है, हाई है ना, हाई वैल्यूज है, यानी कि रेड कलर शो करेगा। तो क्या हो सकता है, देखो रेड के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, रेड के जगह में हम लिख सकते हैं ना डबल एफ एंड क्वाड 0, बोलो लिख सकते हैं, हो गया रेड कलर। ब्लू के जगह में हम क्या लिखेंगे, बोलो सोचो। अगर ब्लू कलर चाहिए तो क्या होगा, रेड को ऑफ कर दो, रेड के वैल्यू 0 कर दो, और ब्लू के वैल्यूज को हाई कर दो, तो ब्लू कलर कैसे बनेगा, ठीक है। बोलो आ गया समझ में, यही होता है हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। 6 वैल्यूज याद रखो, पहले 2 रेड, दूसरे 2 ग्रीन, लास्ट के 2 ब्लू। अगर आपको कह दिया कि है ना ग्रीन कलर का, है ना, ग्रीन कलर चाहिए तो आप क्या करोगे, रेड डबल 0, उसके बाद ग्रीन आता है, ग्रीन में डबल एफ, फिर ब्लू में डबल 0, हो गया। मान लेते हैं कि आपको व्हाइट कलर चाहिए, व्हाइट तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट, मतलब बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट ही रहेगा, लेकिन अगर आपको व्हाइट कलर वैसे आपको यूज करना हुआ तो आप क्या करेंगे, देखो कभी है ना मिक्स करके देखो, ऐसा अगर रेड कलर ले लो, है ना, ऐसे ग्रीन कलर ले लो, और ऐसे ब्लू कलर ले लो, ठीक है। आपको तो ये पोर्शन ना, ये वाला पोर्शन आपको व्हाइट दिखेगा, इन 3 कलर को मिक्स कर दोगे तो आपको व्हाइट दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रेड भी यूज करो, ग्रीन भी यूज करो, और ब्लू भी यूज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, है ना। तो ब्लैक क्या होगा फिर, अरे यार ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, है ना। इसी तरह कॉम्बिनेशंस, थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस आप लोग पढ़ लेना, और जो भी आपके बुक में जो भी एक लिस्ट है ना, जो बेसिक कलर्स दिए हुए वहां पे है ना, उन कलर्स के जो भी वैल्यूज है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो सेट हो जाएगा। येलो, येलो के बारे में थोड़ा सा सोचो, क्या होता है, येलो होता है रेड और ग्रीन का मिक्सचर, है ना। रेड और ग्रीन को मिक्स कर दो तो आपके पास आ जाएगा येलो। तो मैं रेड को भी हाई कर दूंगा, ग्रीन को भी हाई कर दूंगा, ब्लू को ऑफ कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या कलर आ जाएगा, येलो कलर जाएगा। तो ऐसे जो चार्ट है उस चार्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। मिनिमम जितने भी कलर्स दिए हुए आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, उतने आप पढ़ लो, और स्पेशली ये 2 एमसीक्यूज बनेंगे इन दोनों से, ठीक है, बात बराबर। चलो यही है हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग।
टोटल कितने वैल्यूज हो सकते हैं उसमें? 16। कहां से रेंज क्या है? रेंज है 0 to 9 एंड A to F। ये है हमारा रेंज। इसके बीच में ही आपको वैल्यूज पुट करने हैं। इसके बाहर में वैल्यूज पुट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? अगर आपने मान लो, चलो मान लेते हैं कि आपने क्या लिख दिया, आपने एक वैल्यू लिख दिया है ना, आपने एक वैल्यू लिख दिया GH017S। ये किसी के जगह पे आपने लिख दिया कलर, है ना, कलर आपने कहीं पे फॉन्ट पे कलर यूज करके ये लिख दिया, तो बताओ कलर आएगा कुछ? अरे नहीं आएगा। ये जी क्या है, एच क्या है, एस क्या है, समझेगा ही नहीं सिस्टम, है ना। तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखो, रेंज है ये वाला, इसको ध्यान रखो, इसके अंदर पे ही आपको वैल्यूज पुट करने हैं। इसके कॉम्बिनेशन से ही आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स कलर याद रखो जो लिस्ट में है। ठीक है, चलो ये वाला पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए, है ना, अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमने कहाँ पे छोड़ा था। देखो देखो, बात को समझो। एक मैं चीज़ सिखा दूँ यहाँ पे कि हम लोग, है ना, एक ही नोटपैड में कैसे बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं ना। क्योंकि हम मान लो कि आज प्रैक्टिस कर लिया, फिर काम खत्म, तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप या फिर सिस्टम जो भी है ना ऑफ कर देते हैं, तो सारा का सारा एप्लीकेशन बंद हो जाता है। फिर बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिर से नोटपैड को स्टार्ट करते हैं, नया नोटपैड निकालते हैं, फिर नया से स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो ये तो है ना टाइम वेस्टिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो, आपका जो सेव्ड फाइल है ना, आप उस पर जाइए। ठीक है, जैसे कि मेरा डे 1 था उस दिन, उस पर जाके आप, है ना, राइट क्लिक कीजिए। राइट करके ओपन विथ जाके आप उसको नोटपैड पे ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको वही चीज आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, बात बराबर। 2D एक्सट्रीम राइट लेके जाइए और 2D एक्सट्रीम लेफ्ट लेके जाइए, तो आपको ये जो विंडो है दोनों के दोनों, ये आपको स्प्लिट हो जाएंगे दो दो पार्ट में, है ना। दोनों तरफ आप उसको सेट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको सारा का सारा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। एड्स, ओके, चलो। अभी हम पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल कोड्स, पहले ये चेक करते हैं। चलो, बॉडी में देखो, बॉडी में क्या करेंगे, बीजी कलर ऐड कर देंगे और ट्राई करेंगे कि हमने जो सीखा था उसको ऐड करते हैं ना। तो चलो पहले लाते हैं रेड कलर बैकग्राउंड। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको मैं पहले करके दिखा देता हूँ ना। देखो, टाइटल बन गया हेक्साडेसिमल कोड्स, सब बाकी गायब। बीजी कलर में फिर से करते हैं ना, रेड कलर बैकग्राउंड लाते हैं। ठीक है, अब ब्लू कलर लाते हैं, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर। चलो, तो क्या होगा कोड, 00, उसके बाद ब्लू के लिए कहाँ पे होता है, लास्ट दो वैल्यूज होते हैं, तो हम लास्ट दो वैल्यूज को दे दिए। अभी हम चेक करते हैं, फाइल सेव करते हैं, Ctrl+S रिलोड करते हैं, और देखिए आपका बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड। ठीक, तो आप एक काम कीजिए ना, अब चेक करते हैं। देखिए, अब हम इसको काम करते हैं, हम इसको रेड लिखते हैं, है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रेड लिखते हैं। ठीक है, तो सेव कर दिया और इसको चेक करते हैं, रेड आ गया। अभी हम ब्लू कोड ना डालते हुए हम इसमें ब्लू लिखते हैं सिंपली, है ना, और चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो देखिए ब्लू कलर मैच हो रहा है, सेम में सेम ब्लू कलर, राइट। तो आप ब्लू लिखो चाहे 00 ना, क्वाड्रा 0 डबल एफ लिखो, बात बराबर। तो हम कुछ ट्राई करते हैं फिर, रेड के लिए ट्राई करते हैं। रेड के लिए क्या होगा, डबल एफ फिर क्वाड 0। ठीक है, सेव और इसको चेक करो, तो रेड कलर आ जाएगा। अब यही चीज़ आपको क्या करना है, ग्रीन में लाना है, तो आप बीच में ग्रीन को रखेंगे, डबल एफ, सेव करेंगे, चेक करेंगे, ग्रीन आएगा। और मैंने क्या कहा था, येलो के बारे में कहा था, तो रेड और ग्रीन का मिक्सचर, तो रेड में भी डबल एफ, ग्रीन में भी डबल एफ, और ब्लू में हम लो कर देंगे और चेक करेंगे येलो आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है ना। इसी तरह आपको सारे के सारे चीज़ों को आपको चेक करना है। देखिए, अभी हम ना उसको डबल एफ नहीं नहीं 6 के 6 एफ कर देते, तो क्या होगा, क्या सिखाया था मैंने, देखो व्हाइट हो जाएगा, है ना, व्हाइट स्क्रीन, क्योंकि मिक्सचर ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इज व्हाइट। अब इसको हम पूरा का पूरा 6 0 कर देते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं रिजल्ट को, देखो क्या आता है, आएगा ब्लैक, आना है।
बिल्कुल आना है, ठीक है। तो आप अलग अलग टाइप के है ना, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि किससे क्या होता है। मैंने C0 लिख दिया है ना, सेव कर दिया, देखो क्या आता है, सिल्वर आएगा, है ना। तो ये सिल्वर कलर होता है, ठीक है। चलो, है ना। कोई बच्चे सोच रहे होंगे है ना, सर ये तो ग्रे कलर है। अरे नहीं बच्चे, ये ग्रे कलर नहीं है, देखोगे, चलो चेक करो। कलर थोड़ा सा है ना, कलर का जो इंटेंसिटी उसको याद रखना। मैंने ब्लैक कलर पहले करके तुमको चेंज करके दिखाना है। पहले ब्लैक कलर कर लेते हैं, फिर ब्लैक में क्या लिखते हैं हम, सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर, सेव, और चेक करो रिजल्ट को, देखो मैच हो रहा है। तो ग्रे कलर अलग होता है, ठीक है। ग्रे भी तुम टाइप करके है ना चेक कर सकते हो। देखो डार्कर है थोड़ा सा, ठीक है। और बराबर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ग्रे कलर का हेक्साडेसिमल कोड क्या है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म। चलो अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हेडिंग टैग, है ना। हेडिंग टैग स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइटल में मैं हेडिंग लिख देता हूँ ना, जो पढ़ रहे हैं उसको हम टाइटल के अंदर ही लिख के रखते हैं, क्या पता है ना आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, ठीक है। चलो अभी देखो, हेडिंग जो है, हेडिंग किस काम के लिए यूज किया जाता है। हेडिंग इज बेसिकली एक टॉपिक का, है ना, वो एक क्या है, एक शॉर्ट, है ना, एक टाइटल है, जिस टाइटल से पता लगता है कि अच्छा टॉपिक क्या है ना। आपके बुक में आप देखो, आपके अलग अलग जो भी आपके टॉपिक होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, एक टॉपिक होता है, उसके पहले एक बड़े, है ना, साइज में एक लिखा रहता है टॉपिक का नाम, तो वही हेडिंग है बेसिकली। वेबसाइट पे भी ऐसा ही रहता है। हेडिंग और पैराग्राफ में कुछ एक अंतर होना चाहिए ना, जो मेन कंटेंट है और जो उसका टाइटल है उसमें कंटेंट डिफरेंस होना चाहिए ना। नहीं होगा तो कैसा पता लगेगा कि टाइटल क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हेडिंग से पता लगता है, ठीक है। चलो आपने बुक में देखा होगा, बुक के जो भी चैप्टर के नाम होते हैं वो बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं ना, वो क्यों, वही हेडिंग है, ठीक है। वो बुक उस चैप्टर के अंदर में जो भी है ना टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक भी बड़े, है ना, बड़े साइज में लिखे रहते हैं, वो हेडिंग होते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे वेबसाइट की बात करेंगे। चलो, तो हेडिंग हो गया, ठीक है, समझ में गया। चलो हेडिंग कितने हेडिंग होते हैं, या फिर किस टाइप के एलिमेंट है। देखो ये कंटेनर एलिमेंट है, हेडिंग जो है वो कंटेनर एलिमेंट है, या फिर कंटेनर टैग है, ऐसा भी लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग टैग होगा, बीच में टेक्स्ट होगा, और एंड में क्लोजिंग टैग होना होगा। अगर क्लोज नहीं किया मान लो तो क्या होगा, पूरा का पूरा वेबसाइट क्या हो जाएगा, हेडिंग में ही बन जाएगा, है ना। बात को समझो। तो एक काम करो, मैंने कह दिया कि कंटेनर एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। कितने टाइप्स होते हैं इसके, टाइप्स कितने हैं, टोटल 6 है, टोटल 6 टाइप्स आर देयर, ठीक है। स्टार्टिंग विथ हेडिंग 1 को H1 लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसके अंदर कंटेंट लिख रहा हूं 1, उसके बाद हेडिंग 1 को क्लोज भी कर देना है, ठीक है। छह के 6 हेडिंग लगा दिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम, रेंज क्या है इसका, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, सबके सब क्या होंगे, कंटेनर होंगे, बात बराबर। अब सबसे, देखो ये इसके साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसका नंबर, है ना। सबसे बड़ा साइज जो है ना, लार्जेस्ट साइज वो किससे आता है, वो हेडिंग 1 से आता है, रिमेंबर। हेडिंग 1 will give you the largest size of heading and smallest size, सबसे छोटा साइज किसका आएगा, हेडिंग 6 का, बात बराबर। तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, देखो हेडिंग 1 जो है ना वो बहुत ही, है ना, मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ शो करने के लिए, हालांकि मैं इसको फिर से डेस्कटॉप में लेके आ जाना है, मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि भी नहीं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। देखो इस तरह बनेगा आपका रिजल्ट, हेडिंग 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये है रिजल्ट, ठीक है। अब समझो मैंने क्या कहा, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है,
कि यूज अ लार्जर साइज हेडिंग, लार्जर साइज, या फिर ऐसे कह देगा कि यूज अ स्मॉलर साइज हेडिंग। स्मॉलर जब बोलेंगे तो हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही स्मॉलर में काउंट होगा। हालांकि मोर स्पेसिफिकली अगर स्मॉलेस्ट बोल दिया तो आपको H6 ही यूज करना है, ये कन्फाइंड है ना, आपको अभी यही यूज करना होगा। स्मॉलर तो दोनों है, लेकिन इनमें से भी कौन सा सबसे छोटा है, वो है ये वाला। ठीक है, इसी तरह लार्जर हेडिंग बोलेगा, या फिर आपको एक वेब पेज दे दिया गया है ना, आपको बोला गया है कि ना ऑब्जर्व द वेब पेज केयरफुली एंड राइट द कोड टू जनरेट इट। तो आपको दिख रहा है कि है ना, ये दोनों में से आपको पता नहीं लग रहा कि हेडिंग 1 हेडिंग 2, इन दोनों में से एक दे दिया मान लो। अभी आपको क्वेश्चन देके पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हेडिंग 1 यूज किया है, हेडिंग 2 यूज किया है ना। आपको क्वेश्चन में कोई भी क्राइटेरिया भी नहीं दिया गया है कि यूज है हेडिंग 2 हेडिंग 1, आपको बस बोल दिया कि लार्जर साइज हेडिंग यूज करना है। तो आप इन दोनों में से कोई किसी एक को भी यूज कर दो, है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो लार्जर साइज में ये दोनों काउंट होता है। देखो मैं कब क्या बोल रहा हूं, देखो जब स्पेसिफिकली नहीं दिया रहता है तब है ना इन दोनों को लार्जर काउंट करेंगे, तब इनमें से कोई एक भी यूज कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दिया कि यूज द लार्जेस्ट साइज हेडिंग, तब तो आपको हेडिंग 1 ही करना होगा। तब आप अगर गलती करोगे तो नंबर कटेंगे। और ये दोनों हो गया मिड साइज, एवरेज साइज, है ना, मीडियम साइज या फिर एवरेज साइज। ठीक है, बात बराबर। तो ये है हेडिंग टैग। हेडिंग के भी कुछ है ना, हेडिंग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स याद है? बहुत बढ़िया याद है, तो नहीं याद है तो फिर है ना प्रीवियस वीडियोस देख लो मेरे जाके। एक मैंने लिख दिया एट्रीब्यूट्स हो गया अलाइन। ठीक है, इसको नोट कर लो, फट से नोट कर लो इसको, मैं ना स्क्रीनशॉट लगा लो यार। चलो अलाइन, अलाइन का चक्कर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था अलाइन क्या होता है। देखो अलाइन होता है अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट। अगर मैंने हेडिंग 3 को मुझे सेंटर पे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग 3 स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस होगा, है ना, हेडिंग 3 स्पेस अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग चेक कर लो, TER, TRE मत लिख के आना, बार बार बोलता हूं। उसके बाद लिख दो जो आपका कंटेंट है, और उसके बाद हेडिंग 3 क्लोज। अब रिजल्ट कैसा बनेगा, ये जो 3 जो है ना कंटेंट है, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा बीच में। बोलो ठीक है। अगर हम इसी तरह अगर हेडिंग 4 के ठीक बाद अलाइन इज इक्वल टू राइट लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, राइट पे चला जाएगा। भेज दे इसको, अरे तुम रोक नहीं सकते उसको, ये चला जाएगा, है ना। चलो 4, बोलो आ गया समझ में। यही है हमारा अलाइनमेंट का चक्कर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीजों को है ना अभी हमने पढ़ लिया है, और कुछ अलाइनमेंट के बारे में नहीं। और अगर कुछ है ना मोर स्पेसिफिकली तुम्हें अगर कहता है कि तुम इसमें ना कलर चेंज करो, है ना, तो ये वो करने के लिए, इसके लिए है ना हमारे पास कुछ एक अलग है, अलग चीज है ना, वो तो तुमको मैंने पढ़ाया है पहले भी। अगर मान लो कि तुम्हें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कहाँ पे फॉन्ट ऐड करना है ये सब तो पता होगा। क्वेश्चन ऐसा है ना तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि मुझे जो हेडिंग 2 है उसको मुझे ब्लू कलर में चाहिए, हेडिंग 2 जो है मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो क्या करोगे, इसके बाद फॉन्ट कलर ऐड करेंगे, वेरी सिंपल, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, और फिर लिखेंगे क्या, 2, क्या क्लोज होगा, फॉन्ट क्लोज होना पड़ेगा। अगर मान लो कि तुमने फॉन्ट क्लोज करना भूल गए, है ना, तुमने डायरेक्टली क्या कर दिया, हेडिंग 2 को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो क्या हो जाएगा। फॉन्ट यहाँ पे शुरू हुआ है ना, क्लोज तो कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे क्लोज नहीं हुआ। 2 3 4 5 6 तक सबके सब ब्लू कलर हो जाएंगे। बोलो ऐसा ऐसा कहा गया था क्या, ऐसा तो नहीं कहा था। इसीलिए ध्यान रखा करो कि कहाँ पे क्या पूछा गया है, तो जहां पे ब्लू कलर चाहिए, जहां पे खत्म वहीं पे इसको क्लोज करना है, और जाके एंड में फिर तुम्हारा हेडिंग क्लोज होगा, है ना। तो ये है तरीका। तो 2 जो है, ये जो 2 है ये कौन सा कलर में आएगा, ये इट विल अपीयर इन ब्लू कलर, करेक्ट। चलो तो ये है, इसको नोट कर लो, है ना, प्रैक्टिस करो, हम स्क्रीन में चलेंगे, ठीक है, ओके।
ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग टैग। चलो, तो पहला मैं हेडिंग 1 से स्टार्ट करता हूँ। मैं जो सिखाया था वैसे ही करते हैं हम लोग, है ना। अब ऐसे मैं सारे को कर लेता हूँ ना, 6 के 6 हेडिंग कर लेता हूँ। देखो, ठीक है, हो गया। सारे कोड्स रेडी है। चलो चेक करते हैं, सेव, और इसको चेक करते हैं। देखो साइज देखो, हेडिंग 1 सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा छोटा छोटा, और 6 देखो सबसे छोटा, है ना। बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने क्या कहा था कि आप इसको अलाइन कर सकते हो, जैसे कि है ना, देखो इसको अलाइन करके देखते हैं ना। हेडिंग ट्री को अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग ट्री में क्या लिखा हुआ है, अरे ट्री लिखा हुआ है, इसको सेंटर करते हैं, ठीक है। सेव, और इसको चेक करते हैं। देखो ट्री बीच में आ गया। और अभी हेडिंग 4 को हम राइट करके देखते हैं, राइट, सेव, और चेक करो। मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं। देखिए, फोर फोर जो है वो, है ना, क्या हो गया, राइट राइट की तरफ हो गया, ठीक है। और बाकी के बाकी बाकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6, इसमें मैंने कुछ भी अलाइन नहीं डाला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हेडिंग 2, है ना, हेडिंग 2, हेडिंग 2 को मैंने क्या सिखाया था कि है ना, उसका कलर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ना। तो देखो क्या ऐड करेंगे, टैग हो जाएगा फॉन्ट, एट्रीब्यूट हो जाएगा कलर, और इसमें हम ट्राई करते हैं कि हेक्साडेसिमल कोड लगा दे, है ना। तो हेक्साडेसिमल कोड ऐसे लगा के देखते हैं। तो मैं हाई वैल्यूज ऑफ ना, हाई वैल्यूज ऑफ रेड कलर की तरफ रखता हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, जैसे कि सी हो गया, है ना, एक काम करता हूँ, उसको कोड्स के अंदर डाल देते हैं। पहले मान लो कि मैंने सी रख दिया और डी रख दिया, ये हाई वैल्यूज ऑफ रेड होते हैं। फिर मैंने ग्रीन का वैल्यू मैं थोड़ा सा मीडियम रखता हूँ, मान लेते हैं कि 7 और 6 रखते हैं। और ब्लू के वैल्यूज में नील कर देता हूँ, है ना, 0 और 1 कर देता हूँ, तो जबकि बहुत ही लो वैल्यू है। तो मेरा अ, जो हेडिंग 2 है वो थोड़ा सा रेडिश, है ना, रेडिश कलर के, है ना, स्टाइल में, रेडिश कलर में थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं। अच्छा, मैं फॉन्ट को क्लोज कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लाल पीले हो जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं, सेव, और चेक करते हैं। अच्छा, ये ऑरेंज की तरफ आ रहा है, देखो ऑरेंज की तरफ ही होगा, क्योंकि है ना, मैंने यहाँ पे रेड का वैल्यू भी थोड़ा सा कम रखा है और ग्रीन का वैल्यू बहुत मीडियम में रखा, तो ये ऑरेंज की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप, है ना, आपको ये हेक्साडेसिमल कोड भी समझ में आ गया, और आपको, है ना, क्या समझ में आ गया। इसको मैं हेडिंग टैग करके दिख के रखता हूँ, हाँ। तो इसको आप लोग समझ लो, एंड है ना, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग टैग में कैसे हम सारी चीज़ों को, है ना, कैसे ऐड करते हैं, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग के कैसे आते हैं, और हेक्साडेसिमल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।